हेलो एवरीवन, दिस इज नीरेन कुमार। वेलकम बैक टू क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में भाई अपने क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर जिसका नाम है रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसके पहले ऑलरेडी वीडियो में मैं अपलोड कर चुका हूं कंप्लीट कहीं ना कहीं सॉल्यूशन के साथ। बट आज की इस वीडियो में हम लोग अपने चैप्टर फर्स्ट का ही एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इसके बाद सब ये कंप्लीट करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, फाइंड the LCM and HCF of the following integer by applying the prime factorization method। क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे क्या दे दिया है, 12, 15 एंड 21। यहाँ पे हमें तीन नंबर दिया है। पहला क्या दिया है, 12, 15 और 21, बहुत छोटा नंबर है। और क्या कह रहा है कि इन तीनों नंबरों का हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम सबसे पहले फाइंड करना है, दूसरा एचसीएफ फाइंड करना है। बट कंडीशन है कि किस मेथड का यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आओ यहाँ पे भाई सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सॉरी भाई, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे वी हैव, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, 12 है। अब क्या करेंगे, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके 12 को कहीं ना कहीं प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस कर देंगे। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स, फिर उसके बाद से 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स, फिर उसके बाद से अगेन फिर यहाँ पे 2 से नहीं हो जाएगा तो 3 से जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे देयरफॉर 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 to the power 2 इंटू 3 हो जाएगा। अब तुम कहोगे भैया 2 to the power 2 कहाँ से लिख दिए, मैं कह दूँगा भाई देखो दो बार है ना, यानी कि 2 का स्क्वायर लिख दो, ये हो गया। अब सेम इसी तरह ये भी कर लेते हैं 15। तो यहाँ फिर लिखते हैं 15 और प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में आता है, क्योंकि 3 इसका फैक्टर है। अब 3 से कितना टाइम्स, ये 5 टाइम्स। अब ये 3 से नहीं डिविजिबल होगा, किससे, 5 से। ये बच्चा भी जानता है इस मेथड का यूज करना, ये 1 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे देंगे एंड 15 को हम लोग एक्सप्रेस कर चुके हैं कहीं ना कहीं प्राइम फैक्टर के रूप में, क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अब 21 के लिए सेम यही प्रोसेस कर लेंगे। तो 21 के लिए प्रोसेस ऐसे करते हैं, ये कितना टाइम्स, ये 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, 7 टाइम्स हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट 7 से चला जाएगा 1 टाइम्स। क्लियर है। ये हमारा यहाँ पे 21 भी यहाँ लिख देंगे एंड 21 भी एक्सप्रेस हो चुका है कहीं कहीं प्राइम फैक्टर के रूप में, क्या हो जाएगा, 3 इंटू 7। क्लियर है भाई। अब हमें क्या करना, अब एलसीएम निकालना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे क्या, फिर लिखेंगे देयरफॉर एलसीएम किसका, एलसीएम निकालेंगे 12 का, कामा 15 का और किसका, 21 का। क्या हो जाएगा, एलसीएम का मैं डिफिनीशन बताया था लेक्चर 1 एक्सरसाइज 1.1, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को डिस्कशन किए थे, सॉल्यूशन किए थे। एलसीएम का डिफिनीशन क्या होता है, इसका डिफिनीशन होता है द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर, यही तो होता है भाई। अब सिंपल सा क्या करना है, हमें प्रोडक्ट करा देना है प्राइम फैक्टर 12 के और 15 के, 21 के, जो भी प्राइम फैक्टर आ रहा है इन सभी का प्रोडक्ट करा देंगे। अगर पावर के रूप में होगा तो सबसे ज़्यादा वाला पावर को कंसीडर करेंगे। तो आओ यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखा जाए 12 का फैक्टर में क्या क्या नंबर है, 2 to the power 2 और यहाँ पे 3 आ रहा है। तो यहाँ पे लेते हैं 2 to the power 2 का स्क्वायर इंटू 3। आगे बात करते हैं 15। तो 15 में क्या आया, 3 आया, 5 आया। 3 तो यहाँ पे लिख चुके हैं, इसका काम बन जाएगा, बट 5 नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पे फिर प्रोडक्ट फॉर्म में करना है ना, तो मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। सर 21 की बात करते हैं, तो 3 यहाँ लिख चुके हैं, अब यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 7। अब सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 3 कितना होता है, 12, यहाँ 12 हो जाएगा, इंटू 5 7 35। इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ रफली वर्क कर लेते हैं, 35 इंटू 12 क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, यहाँ पर हो जाएगा 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे फिर 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 0 यहाँ पे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, क्या आ जाएगा, 4 2 0। इसका क्या आ गया, ये एलसीएम आ गया। अब बात करते हैं एचसीएफ का। किसके बारे में बातें करते हैं भाई साहब, एचसीएफ के बारे में बातें करते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है, यहाँ पे एचसीएफ की बात करते हैं किसका, इन्हीं तीनों नंबरों का, 12 का, 15 का और 21 का।
HCF क्या हो जाएगा? तो देखो HCF क्या हो जाएगा? HCF का भी डिफिनीशन होता है द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट होता है? कॉमन फैक्टर का। यहाँ पे प्राइम फैक्टर का होता है जो भी हमारे पास नंबर अवेलेबल होता है, बट यहाँ पे HCF में प्रोडक्ट तो होता है लेकिन कॉमन फैक्टर का, मतलब तीनों में वो नंबर आना चाहिए, वो फैक्टर जो कि तीनों के कहीं ना कहीं नंबर में आया है। और पावर की बात करते हैं तो सबसे कम पावर वाला, द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विथ मिनिमम पावर, लोएस्ट पावर। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं ये 12 हो गया, 15 हो गया, 21 हो गया। हमें वो नंबर ढूंढना है जो कि तीनों के फैक्टर में कॉमन हो, तीनों में आया हो। जैसे यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू, अच्छा और तुम्हें कुछ दिख रहा है, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ 5 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 7 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, बोले तो सिर्फ 3 हो जाएगा। तो इसका HCF क्या हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा। कभी भी LCM पूछता है तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर, इसको याद रखो। HCF पूछता है 2 या 2 से अधिक किसी भी नंबर को तुम्हें निकालना है, तो द प्रोडक्ट ऑफ क्या करना है? कॉमन फैक्टर विथ लोएस्ट पावर। बढ़ते हैं अपने सेकेंड टाइप्स क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया है? 17, 21 और 29। सेम वही काम करना है जो क्वेश्चन फर्स्ट में किए थे। LCM निकालना है, HCF निकालना है, किस मेथड की सहायता से? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आओ यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? वी हैव, क्या लिख देंगे? वी हैव। अब 17 का कहीं ना कहीं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इसको प्राइम फैक्टर के रूप में क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। बट जब तुम ध्यान दोगे 17 भाई खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो कहाँ से प्राइम नंबर में और टूटेगा? कहाँ से इसका प्राइम फैक्टर निकलेगा भाई? क्योंकि तुम खुद ही देख लो प्राइम नंबर का डिफिनीशन क्या होता है? वो नंबर जो कि खुद से कटे, एक से कटे। या दूसरा डिफिनीशन ये होता है जो कि स्टैंडर्ड लेवल का, कि वो नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर हो, वो नंबर जो सिर्फ 2 ही नंबर से कट सकते हैं, वो किससे? एक से कटेगा और खुद से कटेगा। जैसे 17 की बात करते हैं तो तुम बता दो, तो है दम तुम्हारे अंदर कि तुम बता दो कि 17 को 1 और 17 के अलावा कोई दूसरा नंबर काट सकता है, डिवाइड कर सकता है? नहीं है। तुम कहोगे भैया 1 और 17 खुद इसी को काटेगा, मतलब 1 से कटेगा और कहीं ना 17 से कटेगा। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। तो प्राइम नंबर को अब कहाँ से प्राइम नंबर है तो कहाँ से इसको प्राइम फैक्टर में चेंज किया जाए? तो बोले तो 17 को हम क्या लिख सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा ये लिख सकते हैं 17 इंटू 1, ये लिख सकते हैं, क्योंकि तुम भी मालूम है भाई कि 1 सबका साथी होता है। जैसे दुनिया में किसी का कोई नहीं होता है, उसका भगवान होता है, उसी तरह मैथ के अंदर अगर किसी भी नंबर का कोई भी साथ नहीं देता है तो 1 हमेशा हर समय खड़ा रहता है। अब यहाँ पे 23 पे नज़र डाला जाए, 23 पे नज़र डाला जाए तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं 23 एक क्या है? प्राइम नंबर है। तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? 23 इंटू 1 लिख सकते हैं। 29 की बात करते हैं तो 29 को 23 इंटू 1 लिख सकते हैं। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम 1 लिखो, बट याद रखना कि 1 भी इसके अंदर आएगा। या ये चीज़ देखना, कभी भी HCF के अंदर कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं दिखता है। 3 नंबर दिया है और तीनों नंबर में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? 1 है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 लिख दिया। क्लियर है? चल अब यहाँ बात करते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे? देयरफॉर LCM की बात करते हैं तो LCM किसका हमें निकालना है? 17 इंटू 23, 29 का निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? 17 1 लिखो चाहे मत लिखो, क्योंकि तुम्हें भी मालूम है भाई कोई भी नंबर है अगर उस नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हें वही नंबर मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ ले लिया क्या? 9 में 1 से मल्टीप्लाई करूँगा भाई तो 9 ही तो मिलेगा। जैसे मैं यहाँ ले लिया 11 में 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 11 ही तो मिलेगा। तो तुम्हारी इच्छा भाई, लिखो चाहे मत लिखो। मैं यहाँ पे इसलिए लिखा हूँ क्योंकि HCF निकालने में दिक्कत ना हो, तुम्हें क्लियरली दिख जाए। तो 17 इंटू 23 इंटू 29, ये जो आंसर आएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये LCM हो जाएगा इसका। तो ये तुम कमेंट में बताओगे। अब दूसरी चीज़ बात करते हैं HCF का। तो HCF मैं बता देता हूँ, चूँकि आसान काम है और टफ काम तुम्हें देता हूँ ना भाई। टफ नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, लेन देन नहीं है, बस 2 मिनट का खेल है। चलो यहाँ 17, 23 और 29 की बात करते हैं। तो अब देखो HCF क्या होता है, याद करो इसकी डिफिनीशन को। HCF का भी मैं कहीं ना कहीं डिफिनीशन दिया हूँ, द प्रोडक्ट ऑफ किसका? कॉमन फैक्टर का विथ लोएस्ट पावर। हमें प्रोडक्ट करना है किसके? तीनों नंबरों में जो कॉमन
फैक्टर हो और सबसे कम पावर। तो तीनों नंबर में कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कौन तुम कहोगे भैया 1 दिख रहा है, तो तीनों नंबरों का 17, 23, 29 का HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। थर्ड पार्ट दिया है वो क्या है? 8, 9, 25। हमें 3 नंबर दिया, तीनों नंबरों का HCF और LCM ही निकालना है। आओ इसे भी फाइंड करते हैं बाय द यूजिंग ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या काम करते हैं हम लोग? सॉल्यूशन लिखते हैं। चूंकि सॉल्यूशन ही तो कर रहे हैं, लिखेंगे क्या? वी हैव। अब देखो 8 कहीं ना कहीं एक कंपोजिट नंबर है, तो इसको सबसे पहला काम क्या है? प्राइम फैक्टर के रूप में चेंज करो। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे और 8 को किस में चेंज करेंगे? प्राइम फैक्टर के रूप में। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, कितना टाइम्स? 4 टाइम्स। फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, फिर यहाँ पे 2 से करेंगे 1 टाइम्स। तो यहाँ क्या लिख देंगे? नाउ, या लिख देना देयरफॉर। नाउ यहाँ पे 8 इक्वल टू, 8 को हम लोग एक्सप्रेस कर चुके हैं 2 पे पावर 3, 2 टू दी पावर 3, यानी कि 2 3 बार आया, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ बातें करते हैं क्या? 9 की बातें कर लेते हैं। अब 9 को भी कहने के एक्सप्रेस करते हैं, तो तुम लोग जानते हो भाई 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो 3 बार में चला जाएगा, 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे 3 3, यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? 9 इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 25 की भी बात करते हैं, तो 25 भी बच्चों को मालूम रहता है कि 25 जो होता है 5 का साथी होता है, मतलब 5 का स्क्वायर होता है। ये 5 5 जा 25, अगेन 5 से डिवाइड करोगे तो तुम्हें 1 दे देगा। अब यहाँ पे 25 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 5 टू द पावर 2। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो क्या करते हैं हम लोग? एलसीएम निकालते हैं। देयरफॉर एलसीएम निकालते हैं किसका? 8 का, 9 का और 25 का। तो एलसीएम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। हमें प्रोडक्ट करना है इसके जितने भी प्राइम फैक्टर है। 8 का प्राइम फैक्टर क्या है? 2 टू द पावर 3 है, इनटू, और 9 का प्राइम फैक्टर क्या है? 3 टू द पावर 2 है, इनटू, और 25 का प्राइम फैक्टर क्या आया है भाई? 5 टू द पावर 2 आया। सबका प्रोडक्ट करेंगे और सबसे ज़्यादा पावर वाला। तो देखो इसमें 2 का सबसे ज़्यादा पावर इसमें तो कुछ है ही नहीं है। अगर नहीं है तो तुम लगा सकते हो 2 टू द पावर 0 लिख सकते हो इन दोनों में, लेकिन यहाँ पे भी देख लो, समझ रहे हो? अब यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दो। 2 पे पावर 3 मतलब 8 मिल जाएगा, इंटू 3 पे पावर 2 मतलब 9 मिल जाएगा, फिर यहाँ पे 25 मिल जाएगा। यहाँ पे 8 9 जा कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 72 हो जाएगा, इंटू 25 का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 दूनी क्या हो जाएगा? 25 दूनी 50 के 0, हासिल बचा 5, 25 दूनी 50। यहाँ पे 25 से 7 कितना होता है? तो मान लो 25 25 50, यहाँ पे कर लेते हैं 25 इंटू 7, काई को हड़वाना है। तो 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3 हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 2 जा 14 और 14 17 हो जाएगा, प्लस 5 और ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? यहाँ पे हो जाएगा 0 8 1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 1800 हो जाएगा। क्लियर है भाई? यहाँ पे एलसीएम निकल चुका है। एंड और क्या हमें निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ इन तीनों नंबरों का, 8 का, 9 का, 25 का। देखो एचसीएफ क्या होगा भाई? यहाँ पे भी तुम्हें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, क्योंकि एचसीएफ क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विथ लोएस्ट पावर। यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है? इन तीनों का फैक्टर नहीं दिख रहा है, तो क्या मैं बताया था 1। यहाँ पे कई लोग गलती करेंगे, क्या करेंगे? कोई 2 लिख देता है, कोई 3, कोई 5, कोई छोड़ देता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। एलसीएम क्या हो जाएगा? 1800। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF 306, 657 इक्वल टू 9। इन दोनों नंबरों का HCF हमें क्या दे दिया? 9 दे दिया। फाइंड LCM 306, 657, मतलब इन दोनों नंबरों का हमको HCF दे दिया है, एलसीएम निकालने के लिए कहा है। जो ये टाइप है कहने के क्वेश्चन का, ये आपके एग्जाम में बनता है इस टाइप पर, इस पैटर्न पे भाई। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन करके देखिएगा, और चूंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, बहुत ईजी होता है। अब देखो कई बच्चे क्या यहाँ गलती करते हैं, छोटी बच्चों की तरह हरकत करने लगे। कहेंगे भैया क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों का हमें HCF देवे किया है, अब क्या करेंगे? इन दोनों नंबरों को सबसे पहले 306 को प्राइम फैक्टर में चेंज करेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में, और सेम काम यहाँ पे करेंगे। आपने बताया है कि HCF क्या, LCM क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ
हाईएस्ट पावर, वही कॉन्सेप्ट कर देंगे। लेकिन मैं यहाँ कहूँगा भाई वही छोटे बच्चों की तरह हरकत तुम करोगे तो तुम्हारे और उसे छोटे बच्चे में अंतर क्या रहेगा, क्योंकि तुम क्लास 10th में पढ़ रहे हो, थोड़ा सा तुम स्टैंडर्ड लेवल का तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन क्या है, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखो कई तरीका है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उसी तरीका का यूज करेंगे जो कि हम लोग के क्लास के लेवल का है, जो कि हम लोग के बुक में कहीं ना कहीं मेंशन है। मेंशन क्या है, तुम पढ़े हो भाई साहब, तुम्हारे पास कभी भी 2 नंबर दिया है और 2 नंबर के बीच तुम रिलेशन पढ़े हो। 2 नंबर के बीच रिलेशन क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वी नो डैट, देखो के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं हमारे पास 2 नंबर है, फॉर 2 नंबर, वी नो डैट फॉर 2 नंबर इज गिवन, वी नो डैट फॉर 2 नंबर इज गिवन, देन तब रिलेशन क्या बनता है, रिलेशन ये बनता है उन दोनों नंबरों का HCF ऑफ किसका, हमारे पास यही 2 नंबर है ना, 306, 657 इनटू एलसीएम ऑफ इन दोनों नंबरों का, यानी कि क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ किसका, इन दोनों नंबरों का 306, 657 किसके इक्वल हो जाता है, इन दोनों नंबरों के मल्टीप्लाई के, यानी 306 इंटू 657, ये हम लोग पढ़े। अब सेम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें HCF दे दिया, इन दोनों नंबरों का HCF दे दिया, कितना दे दिया 9, तो इसके जगह पे क्या करेंगे 9 भर देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो नाउ लिख देंगे क्या 9, यहाँ पे हो जाएगा 9, फिर इंटू का इंटू, जैसे क्वेश्चन कह रहा है जैसे स्टेप बाय स्टेप सब वैसे चलते रहो भाई। एलसीएम तो हमें निकालना, तो यहाँ क्या लिख देंगे एलसीएम किसका, एलसीएम ऑफ 306, 657 इक्वल टू, अच्छा इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट, तो देखो प्रोडक्ट मत करना, अभी मैं बताता हूँ क्यों नहीं करना। 306 इंटू यहाँ पे 657, क्यों, क्योंकि भाई तुम्हें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम को इक्वल टू एक साइड रखो और ये जो तुम्हारा नंबर इसको इधर भेज दो, इधर भेज दोगे तो ये तुम्हारा कट जाएगा और फाइनली उसके बाद जो नंबर बचेगा उसका मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ क्या हो जाएगा एलसीएम क्या हो जाएगा 306, 657। अब यहाँ पे जो 9 मल्टीप्लाई में था ये इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या है 306 इंटू 657, डिवाइड करते हैं, इसको करो या इसको करो, चलो यहाँ पे करते हैं 9 से ये इसको डिवाइड करते हैं, तो ये 9 से कितना टाइम्स जाएगा, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 7 टाइम्स में 63, कैरी कितना बच गया 2, इधर चला गया, तो 9 3 जा 27, ये हो जाएगा 73। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो वो एलसीएम निकल जाएगा, तो 306 इंटू 73, यहाँ पे और रफली वर्क करते हैं, 306 इंटू 73 करते हैं, 6 3 जा 18 हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 जा 9 हो जाएगा, 0 7 6 जा क्या होता है 42 होता है, 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 33 8 हो जाएगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा फाइनली इन दोनों नंबरों का 22 33 और यहाँ पे 8, यानी कि 22,338 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये प्रोसेस का यूज करते हुए तो तुम्हारा आंसर कुछ ही कहीं ना कहीं मिनट में चला आ जाएगा, और इसी प्रोसेस का यूज करना है, तुम क्लास 10th के अंदर पढ़ रहे हो। जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके एनसीईआरटी का, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार भाई साहब आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है 3 या 4 मार्क्स में। तो इस टाइप्स का क्वेश्चन पूछता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें थ्योरी लिखा जाता है, कुछ स्टेटमेंट लिखा जाता है, बस काम बन जाता है। भले ही यहाँ पे आपको कभी 4 टू द पावर n दे दे या 10 टू द पावर n दे दे या 6 टू द पावर n दे दे, बस याद रखना भाई साहब जो मैं यहाँ पे थ्योरी लिखाऊंगा सबके लिए वही रहेगा। यदि 6 पे पावर n है तो जहाँ थ्योरी में हम लोग लिखे रहेंगे 6 पे पावर n तो 6 पे पावर n लिखेंगे। अगर 4 टू द पावर n दिया रहेगा और जहाँ थ्योरी में लिखे रहेंगे हम लोग 6 टू द पावर n, वहाँ पे 4 टू द पावर n लिख देंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि चेक करिए वेदर 6 पे पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि जो 6 पे पावर n है क्या ये कहने के डिजिट 0 से एंड करेगा कि नहीं करेगा, ये हमें बताना है। तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को तुम समझना। अगर कोई भी नंबर है, एक ऐसा नंबर सोचो जिसका यूनिट
जिसका इंड डिजिट, जिसका यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। तो तुम सोच लियोगे, तुम सबसे इजी सोचोगे क्या, 10। तो मैं कह रहा हूँ भाई हमारे पास 10 है। अच्छा 10 यहाँ पे देख रहे हैं, जो इंड डिजिट है, जो यूनिट डिजिट है, इंड डिजिट कहो या यूनिट डिजिट कहो, ये 0 है। 0 कब हुआ होगा, जब कहने के इसके प्राइम फैक्टर के अंदर, प्राइम फैक्टर के अंदर एटलीस्ट एक बार 2 और एक बार 5 मल्टीपल के रूप में आया होगा। थोड़ा मेरा बातों को ध्यान से सुनना भाई, दुनिया का कोई भी नंबर यदि 0 से इंड हो रहा है, उसके प्राइम फैक्टर के अंदर तुम्हें 1, 2 और 1, 5 मिलवे करेगा। अधिक से अधिक कितना 2 मिले, कितना 5, लेकिन एटलीस्ट मैं बात कर रहा हूँ 1, 2, 1, 5 कहीं कहीं मल्टीपल के रूप में उसके प्राइम फैक्टर में मिलेगा। अगर मिल रहा है दुनिया का कोई भी नंबर का कहीं कहीं प्राइम फैक्टर में 1, 2, 1, 5 मिल रहा है, तो उसका हमेशा जो इंड होगा वो 0 से होगा। जैसे यहाँ बात करते हैं तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तुम भी जानते हो भाई 10 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 हो जाएगा। अब तुम देख रहे हो भाई यहाँ पे 2 और 5 एक बार आ रहा है मल्टीपल के रूप में, इसलिए यहाँ पे 0 हो रहा है। अच्छा थोड़ा बड़ा सा नंबर लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 210 ले लेता हूँ, 210 लेता हूँ भाई। अब यहाँ पे मैं तुम्हें ये दिखाना चाह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास नंबर है 3 डिजिट का, इसमें जो इंड है, इंड प्लेस है, बोले तो यूनिट जो डिजिट है ये 0 है। 0 कब हुआ होगा, मैं फिर कर रहा हूँ कि इसके प्राइम फैक्टर के अंदर कुछ भी नंबर आए बट 1, 2, 1, 5 जरूर आया होगा। आओ यहाँ पे करते हैं, तो इसका प्राइम फैक्टर जब तुम करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक, इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा। इसको और रीअरेंजमेंट बढ़िया से कर दो, पहले 3 लिख दो, सॉरी पहले तुम 2 लिख दो, फिर 3 लिख दो, फिर तुम क्या लिख दो यहाँ पे 5 लिख दो, फिर 7 लिख दो, ये काम कर दो। देखो 7 3 जा 21, फिर यहाँ पे 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 10 का 21 में मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मिल जाएगी। तो तुम्हें दिख रहा है भाई क्लियरली तुम्हें दिख रहा है ना कि 1, 2 और 1, 5 इसके अंदर अवेलेबल है मल्टीपल के रूप में, मतलब इसके प्राइम फैक्टर के अंदर आ रहा है। तो मैं फिर कर रहा हूँ, दुनिया का कोई भी नंबर है इंड कब 0 से होगा, जब उसके प्राइम फैक्टर के अंदर 1, 2 एटलीस्ट 1, 2 और कहीं ना कहीं 5 आएगा। अब यहाँ बातें करते हैं 6 पे पावर n। तो देखो कह रहा है कि 6 पे पावर n कैन इंड विथ 0, हमें ये चेक करना है। यहाँ पे जो n है ये हमारा नेचुरल नंबर, तुम खुद कोई भी नेचुरल नंबर बताओ जो यहाँ भरने पे 6 पे पावर पे भरने पे इंड करे 0 से, तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। तुम यदि n के जगह पे 1 भरते हो भाई तो 6 पे पावर 1 होता है, तुम्हें 6 ही मिल जाएगा। अगर तुम 6 n की जगह पे 2 भरते हो, 2 नेचुरल नंबर होता है ना, यहाँ 2 भरते हो तुम्हें क्या मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा। 3 भरते हो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, 216। इस तरह भरते जाओगे भाई, तुम्हें कभी भी यहाँ पे 0 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जो 6 है इसका जब हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 मिल जाएगा। देख रहे हो, जब 6 का प्राइम फैक्टर हम लोग कर रहे हैं, कहने के इसको प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसका प्राइम फैक्टर के अंदर क्या मिल रहा है, 2, 3 मिल रहा है। 2 तो आ रहा है बट 5 यहाँ पे मिसिंग है, और 5 ना होने की वजह से ये कभी भी n का यहाँ पे कुछ भी नेचुरल नंबर भर दो, n के जगह पे कुछ भी नेचुरल वैल्यू भर दो, कभी भी 0 से ये इंड नहीं होने वाला है। अब आओ इसी को थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देते हैं उर्दू भाषा की यूज करके, मतलब स्टेटमेंट। अब देखो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, कॉन्सेप्ट को तुम समझ चुके हो भाई, कोई भी कल को पूछेगा कि क्यों नहीं होगा तो तुम बता दोगे। चलो अब यहाँ पे इंग्लिश स्टेटमेंट में थोड़ा सा इंग्लिश भाषा में लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं क्या कि एनी नंबर डैट कैन इंड विथ डिजिट 0 then it contain 2 and 5 as their prime factor क्लियर। बट लेकिन इन 6 पे पावर n, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा है तो इसकी बात करेंगे ना। लेकिन जो 6 पे पावर n है, तो यहाँ पे 6 का प्राइम फैक्टर क्या हम लोग किए थे, 2 इंटू 3 किए थे, और होल टू द पावर n लिख दो। यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर 2, यहाँ देयरफॉर ना लिख देना, यहाँ पे कामा देख लिख देना 2 and 3 एज देयर प्राइम फैक्टर, यहाँ लिख देना देयरफॉर
5 इज नॉट अवेलेबल। लास्ट में क्या हो जाएगा, हैंस इसलिए जो 6 पे पावर n है कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। बस खत्म, ये हो गया स्टेटमेंट। हम लोग क्या लिखे हैं, हम लोग ये लिखे हैं कि हम लोग जानते हैं कोई भी दुनिया का नंबर हो, यदि कहीं ना कहीं वो इंड बोले तो इंड डिजिट से, मतलब वो उसका जो डिजिट है वो इंड हो रहा है 0 से, इसका मतलब कि उसका प्राइम फैक्टर करने पर हमें क्या मिल रहा होगा, 2 और 5 मिल रहा होगा। जैसे कॉन्सेप्ट यहाँ पे एग्जांपल की सहायता से देखें। बट यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या है, 6 पे पावर n है, तो 6 पे पावर n है तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या है, तो 2 इंटू 3 मिल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 2 इंटू 3 क्या है, इसका प्राइम फैक्टर है, बट हम लोग ये जानते हैं कि 2 के साथ साथ 5 भी एगो आना चाहिए, तो यहाँ वही लिखा हूँ 5 इज नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे जो 6 पे पावर n है कैन नॉट इंड विद डिजिट 0। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यहाँ देखना प्लस है 13, एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। हमें बताना है कि ये जो नंबर है और ये जो नंबर है क्यों कॉम्पोजिट नंबर है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले तुम्हें एक टर्म दिख रहा है क्या, कॉम्पोजिट नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए कि कॉम्पोजिट नंबर होता क्या है, तभी तो तुम इसको एक्सप्लेन करोगे, तभी तो तुम काम करोगे इस नंबर को पकड़ के। तो हम लोग जानते हैं भाई साहब, कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो। दुनिया का वो नंबर जिसका मोर देन 2 फैक्टर आ रहा होगा, वह नंबर जिसका 2 से अधिक फैक्टर आ रहा होगा, 2 से अधिक उसको नंबर डिवाइड कर रहे होंगे, वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ये बच्चा भी जानता है। जैसे बात करते हैं यहाँ पे 2, क्या 2 का 2 से अधिक फैक्टर है, फैक्टर करेंगे मतलब क्या, 2 को 2 से अधिक नंबर डिवाइड कर रहा है, तो तुम कहोगे भैया एक इसको 1 डिवाइड कर सकता है, तो 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। एक 2 इसको खुद ही डिवाइड कर सकता है, तो एक 2 फैक्टर हो गया। क्या 3 कर सकता है ना, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 ही फैक्टर 2 का है, तो 2 क्या हो जाएगा, जिसका 2 फैक्टर होता है वो तो हमारा प्राइम नंबर होता है, 1 से कटे या 2 से खुद से कटे वो प्राइम। बट यहाँ कंपोजिट नंबर की बात हुआ है तो सबसे जो छोटा कंपोजिट नंबर होता है 3 नहीं होता है भाई, 4 होता है। अब देखो 4 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर सकता है, वो इसका फैक्टर हो जाएगा। एक ये 1 से डिवाइड हो सकता है, एक ये 2 से डिवाइड हो सकता है, एक 4 खुद से डिवाइड हो सकता है। देखो 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, तो मोर देन 2 फैक्टर निकल रहा है किसी भी नंबर का, वो क्या हो जाएगा, हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है। इतना तो तुम समझ गए भाई। अब यहाँ पे हम लोग समझ गए कि कहीं ना कहीं इसको प्रूफ करना है, इसे एक्सप्लेन करना है कि कंपोजिट नंबर है, तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि इस नंबर का मोर देन 2 फैक्टर हो, इसका भी मोर देन 2 फैक्टर आ रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो 2 तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 दिया है कि इसको बताना किसको बताना। इसको मैं बता देता हूँ, इसको तुम कमेंट में बताओगे क्या ये तुम्हारे पास जो नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक ले दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक ले कंपोजिट नंबर है कि नहीं, तुम एक्सप्लेन करके बताओगे एस या नो में। इसका मैं बता देता हूँ। चलो यहाँ पे लिखता हूँ, फिर यहाँ पे लिखूंगा वी हैव, हमारे पास क्या है 7 इंटू 11, अरे भाई साहब किल निकल गया, चलो अभी इसको बनाता हूँ। 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक, फिर प्लस यहाँ पे 13 हो गया। मैं कह रहा हूँ जो प्लस का इधर वाला है इन सभी नंबर को एक ब्रैकेट में कर लो, जो प्लस के इधर साइड है इसको एक ब्रैकेट में कर लो, कर लिए। अब तुम्हें यहाँ तुम्हें कुछ कॉमन दिख रहा है भाई, तुम्हें कॉमन क्या दिख रहा है, तुम कहोगे भैया 13 कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी 13 है ब्रैकेट यहाँ पे, तो 13 को बाहर निकाल, 13 को बाहर निकाल दिए। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, 7 इंटू 11 इंटू यहाँ क्या बच जाएगा, तुम्हारा 1 बच जाएगा, ठीक, प्लस के यहाँ तुम्हारा क्या बचेगा, यहाँ भी 1 बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 को ऐसे बाहर रख, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको क्या करो तुम, ये वाला ब्रैकेट लगा दो, ये वाला, ठीक, जिसको कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, या तुम बिग ब्रैकेट का यूज करो, ये वाला यूज कर दो। 1 मिनट रुक जाओ, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करो, अंदर का सॉल्यूशन करो, तो क्या हो जाएगा 7 11, 7 इंटू 11 77 और 1 77 ही मिल जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 77। फिर इसको तुम सॉल्व करो तो ये तुम्हें 1 दे देगा। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दो, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 78 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे 13 इंटू 78, यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर इसका तुम मल्टीप्लाई करते हो, चाहे तुम ये कह सकते हो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर है इसका मोर देन 2 फैक्टर हो रहा है, यहाँ लिख देंगे देयरफॉर मोर देन 2 फैक्टर। यहाँ पे लिख देना द गिवन नंबर, यहाँ ऐसे लिख देना देयरफॉर द गिवन
number have more than 2 फैक्टर। कैसे हमें मोर देन, एक तो 13 हो जाएगा, एक 78 हो जाएगा, एक 1 भी हो जाएगा, ऐसे कह सकते हैं मोर देन 2 फैक्टर। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस इसलिए द गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर। अच्छा, यहाँ से तुम्हें भाई नहीं समझ आ रहा है क्यों इसका यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर है? मैं तो दिखाई नहीं, तुम खुद ही देखो यार। एक ये हमारे पास जो नंबर है, एक तो 13 हो जाएगा इसका फैक्टर, एक 78 हो जाएगा, एक इसका 1 हो जाएगा, एक इसका 2 भी हो जाएगा, क्योंकि 8 डिवाइड हो सकता है, बहुत सारा हो जाएगा। बस तुम ये दिखा देना किसी तरह की जो हमारे पास नंबर है उसका मोर देन 2 फैक्टर हो रहा है। तुम यहाँ पे देख रहे हो भाई, एक 13 हो गया, जो कि दिख रहा है 7, 2 तो तुम्हें दिख रहा है, एक 1 भी तो होता है, 1 भी तो सबका फैक्टर होता है भाई। तो 1 हो जाएगा तो मोर देन 2 फैक्टर हमें दिख गया। यहाँ बोल देंगे कि जो गिवन नंबर है ये एक कंपोजिट नंबर, क्योंकि कंपोजिट नंबर क्या होता है? मोर देन 2 फैक्टर। अब इस क्वेश्चन को तुम लोग बताओगे, यहाँ पे लिख देना एस, आंसर में लिख देना एस। यहाँ पे तुम ये चेक करके बताओगे क्या ये जो नंबर है कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन कहा जाए अपने एक्सरसाइज 1 पॉइंट का, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? There is a circular path around a sport field. Sonika take 18 minutes to drive one round of the field. Will जबकि Ravi take 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. So after how many minutes will they meet again at the starting point? भैया सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी तक ले रियल नंबर का, वो भी एक्सरसाइज 1.1 के अंदर ही मिल गया। अब क्या करें? अरे यार मैं हमेशा कहता हूँ, अरे मेरे भाई बहन, मैं हमेशा कहता हूँ जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। भले ही तुमने इतना लेंदी लैंग्वेज यूज कर दिया, लैंग्वेज तो इजी है, लेकिन लेंदी तुम्हें क्वेश्चन बना दिया इतना बड़ा, लेकिन कहा जाए इसका आंसर तुम्हारा एक ही लाइन में निकल जाए। क्वेश्चन को समझो ना, देखो जो जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उसका आंसर मैं देखा उतना ही छोटा, मतलब कम लाइन में निकलता है। बड़ा ही सिंपल सा, सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना रहता है इस टाइप के क्वेश्चन में। ये वर्ड प्रॉब्लम है एलसीएम और एचसीएफ के बेस पे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। हमारे पास क्या एक स्पोर्ट फील्ड है, एक सपोज करो कि हमारे पास क्या है कि स्पोर्ट ये फील्ड है, इसके अराउंड में क्या एक सर्कुलर पाथ है, अराउंड में क्या है एक सर्कुलर पाथ है। ये अराउंड में क्या है भाई साहब, सही से हो जाए, ये अराउंड में क्या है ये सर्कुलर पाथ है, मतलब जो ये चीज है ना ये क्या है एक सर्कुलर पाथ है। ये जो क्या है ये हमारे पास एक स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक 80 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। यहाँ लिख लेना वन राउंड, छूट गया, वन राउंड ऑफ द फील्ड। इस सपोज करो कि सोनिया यहाँ पे है, ये क्या है सोनिया, मैं लिख देता हूँ एस, जो ये पॉइंट है यहाँ पे सोनिया खड़ी है। सोनिया इस पूरे सर्कुलर पाथ का कहीं ना कहीं डिस्टेंस को कवर अप कर रही है, पूरे सर्कल का एक राउंड कंप्लीट कर रही है। तो कितना मिनट ले रही है सोनिया? कहीं ना कहीं 18 मिनट ले रही है। 18 मिनट के अंदर सोनिया यहाँ से चल रही है, फिर यहीं बच रही आ रही है। 18 मिनट के अंदर क्या कर रही है? इस सर्कल का, इस सर्कुलर पाथ का वन राउंड कंप्लीट कर दे रही है। आगे विल, जबकि जो रवि है टेक 12 मिनट फॉर द सेम। ये हमारे पास जो इस कहीं ना कहीं क्या है सर्कुलर पाथ है, तो जो रवि है इसी जगह से, इसी के जगह पे जहां सोनिया खड़ी है ठीक इसी जगह क्या है रवि भी, इसको मैं आर्ट से दिखाता हूं। रवि क्या कर रहा है? इस पूरे सर्कुलर पाथ को सोनिया कितना 18 मिनट ले रही है ना, सोनिया कितना ले रही है 18 मिनट, सोनिया ले रही है 18 मिनट, लेकिन रवि जो है 12 मिनट के अंदर ये पूरे इस सर्कुलर पाथ को यहां से चल के फिर यहीं चला आ जा रहा है। पूरे इस डिस्टेंस को कितना मिनट में कवर अप कर रहा है? 12 मिनट में, सोनिया 18 मिनट में। तो आगे क्या कर रहा है कि सपोज करिए दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों क्या है यानी कि सेम पॉइंट पे स्टार्ट कर रहे हैं अपना वो जर्नी एट द सेम टाइम, एक ही सेकंड में, एक ही टाइम पे, एक ही पॉइंट से और एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू हो रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब कितने समय के बाद, कितने मिनट के बाद वो दोनों फिर अपने जगह पे दोनों एक साथ मिलते हुए दिखेंगे, ये क्वेश्चन बनता है। अभी एक ही जगह पे, एक ही डायरेक्शन पे, एक ही समय पे दोनों चलना शुरू हो रहे हैं। तो ये एक राउंड सोनिया कर रही है 18 मिनट लगा रही है, और कहने के जो रवि है इसी
जगह से चलना शुरू कर रहा है, इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में सोनिया जा रही है, इसी सोनिया का जो समय उसी समय पर रवि भी चलना शुरू करती है 12 मिनट में, इससे पहले चला आ रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फिर कितने मिनट के बाद ये दोनों फिर इसी जगह पर एक साथ मिलेंगे। तो तुम खुद ही सोचो भाई, इस तरह का क्वेश्चन में तुम्हें एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। अगर तुम एचसीएफ निकालते हो, सपोज करो भाई साहब, मैं ये क्वेश्चन में सपोज करा, अब मैं सपोज कराता हूं, एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना। अगर तुमको एचसीएफ निकालना है, तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि नहीं 18 और 12 का एचसीएफ निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा ना। एचसीएफ क्यों नहीं निकालना है भाई, तुम खुद ही सोचो। एचसीएफ निकालोगे तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर होगा, मतलब इन दोनों से छोटा नंबर आएगा। इन दोनों से या तो सबसे छोटा नंबर 12 है, या तो 12 है, या तो 12 से छोटा आएगा। क्या 12 से छोटा आएगा तो क्या ये दोनों कभी एक जगह मीट करेंगे? नहीं करेंगे। क्या 18 सपोज करो कि 18 आ गया, क्या 18 आएगा तो ये मीट करेंगे? नहीं करेंगे। 12 आएगा मीट करेंगे? नहीं करेंगे। इसके लिए कि भैया एचसीएफ तो नहीं होगा, क्योंकि एचसीएफ हम जानते हैं इन दोनों नंबरों में या तो छोटा नंबर होता है या इन दोनों नंबरों से छोटा होता है। यही आता है एचसीएफ। हम जानते हैं कि दो नंबर दिया है तो उन दोनों नंबरों से सबसे छोटा नंबर होगा, या तो वो होगा या इन दोनों नंबरों से छोटा होगा। तुम खुद ही सोचो यार, इन दोनों नंबरों से छोटा या इन दोनों नंबर ये छोटा नंबर या ये आए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये दोनों मिल जाए? क्योंकि एक राउंड को कंप्लीट करने में रवि 12 मिनट ले रहा है, एक राउंड को कंप्लीट करने में हमेशा जो सोनिया 18 मिनट ले रही है। रवि तो यहाँ पे चले, लेकिन जो सोनिया है हो सकता है वो अभी पीछे रहे। 12 यहाँ पे रवि का हो रहा है तो कहीं यहाँ पे रहा है, इसलिए यहाँ पे एचसीएफ नहीं निकालना है। एकदम ठीक समझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ सिंपल सा लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन लिख देंगे, रिक्वायर्ड क्या लिख देंगे, रिक्वायर्ड नंबर वी एलसीएम किसका, 12 का और 18 का। ये हमें निकालना है। जो नंबर हमको चाहिए वो वही मिनट जो हमको बताना है टाइम, वो क्या है 18 और 12 का एलसीएम। अब यहाँ क्या लिखेंगे, नाउ वही सेम प्रोसेस 12 को पहले में प्राइम फैक्टर के रूप में लिख देंगे, तब यहाँ पे 2 पे पावर क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 2 हो जाएगा 4, अब 4 3 जा 12 हो जाएगा। एंड 18 यहाँ पे क्या लिखेंगे, 18 को लिख देंगे, क्या हो जाएगा 6 3 जा 18, यानी कि 3 टू द पावर 2 9 9 टू जा 18, क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 2 into 3 to the power 2 हो जाएगा। यहाँ पे 9 9 टू जा 18 हो गया। अब यहाँ लिख देंगे therefore एलसीएम निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे 12 कमा 18 का, तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। प्रोडक्ट कराएंगे प्राइम फैक्टर के, इन दोनों नंबरों के प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट हाईएस्ट पावर के साथ। देखो इन दोनों नंबरों में तुम देखो भाई 2 का पावर 2, यहाँ पे 2 दे दिया लेकिन यहाँ पे 1 दिया है, सबसे ज्यादा वाला पावर लोगे तो 2 पे पावर 2 लोगे भाई, तो देखो इसके अंदर ये आ जाएगा क्योंकि इसके पास 1 है, इसके पास तो 2 ले लिए हैं, इसके अंदर आ जाएगा। इसलिए लेते हैं हमेशा एलसीएम के केस में ज्यादा पावर हो। फिर प्रोडक्ट का साइन लगा दिए वही इनटू का, फिर यहाँ पे 3 वाला कौन लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, ये लेंगे, क्योंकि ये जो लोगे तो इसके अंदर ही आ जाएगा। अगर तुम ये लेते भाई तो ये कहां से आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 टू द पावर 2। अब यहाँ पे 2 का पावर 2 मतलब 4, और यहाँ पे 3 टू द पावर 2 मतलब 9, यहाँ पे हो जाएगा 36। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको मैं इरेज करता हूँ, लिख देंगे हैंस, यहाँ लिख देंगे हैंस, ये मिनट हो जाएगा, मिनट लिख देंगे हैंस, हैंस दे मीट आफ्टर 36 मिनट एट दी सेम प्लेस, सेम पॉइंट, बस खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 36 मिनट।